सुबह सुबह नैन्सी अपनी विंचेस्टर राइफल हाथ में लेकर इधर उधर नजर दौड़ा रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी कैंप के पास एक हिरण को घूमते देखा था। दूरबीन से देखने पर पता चला कि वह आगे नदी के किनारे खड़ा है, लेकिन इस दूरी से वह समझ नहीं पा रही थी कि वह नर है या मादा। इसलिए वह धीरे धीरे हिरण की तरफ बढ़ने लगी। अलास्का की गर्मियां बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। शायद कुछ ही हफ्तों में फिर से सर्दियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए कैंप के आसपास मिलने वाला कोई भी शिकार नैन्सी छोड़ना नहीं चाहती थी। करीब जाकर उसने पक्का किया कि यह शिकार के योग्य एक बड़ा नर हिरण है। दूरी लगभग 130 मीटर थी। दूसरी राइफलों के लिए यह दूरी ज्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन बिना स्कोप वाली इस विनचेस्टर लीवर राइफल के लिए यह थोड़ा मुश्किल था। इसके बाद नैन्सी ने एक बेहद अजीब लेकिन चालाक तरीका अपनाया। वह चुपके से पास जाने के बजाय अपनी राइफल सिर के ऊपर उठाकर खुलेआम चलती हुई आगे बढ़ने लगी। ऊपर उठी हुई बंदूक दूर से हिरण को किसी दूसरे हिरण के सींग जैसी लग रही थी। भले ही सिर्फ एक तरफ से दिखाई दे रही थी, लेकिन हिरण की जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। साफ था कि हिरण उसकी हरकत पर नजर रख रहा था, लेकिन वह भागा नहीं। इसका मतलब यह चाल काम कर रही थी। इसके बाद नैन्सी ने एक और चाल चली। बेखबर हिरण खुद ही उसकी तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी साथी को ढूंढ रहा हो। अब हिरण लगभग 80 से 90 मीटर की दूरी पर था। दोनों की नजरें आमने सामने थीं। जब नैन्सी ने देखा कि हिरण अब और पास नहीं आएगा, तो उसने अपनी राइफल संभाल ली। उसी समय हिरण ने भी अपना शरीर साइड में कर लिया। अगले ही पल गोली चली और हिरण वहीं गिर पड़ा। शायद अगली जिंदगी में वह इतनी आसानी से किसी पर भरोसा न करे। नैन्सी शिकार की तरफ बढ़ी। हिरण जमीन पर शांत पड़ा था। सबसे पहले उसने प्रकृति का धन्यवाद किया, फिर उस हिरण को भी धन्यवाद दिया जिसने उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपना जीवन गंवा दिया। भले ही वह अपनी मर्जी से नहीं मरा था, लेकिन इस जंगल में यही जीवन का नियम था, ताकतवर ही जिंदा रहता है। धन्यवाद देने के बाद उसने मांस तैयार करना शुरू किया। आज वह जल्दी में निकली थी, इसलिए शिकार काटने के सारे औजार साथ नहीं लाई थी। अच्छी बात यह थी कि कैंप यहाँ से सिर्फ 200-300 मीटर दूर था, इसलिए फिलहाल उसे डर नहीं था कि कोई भालू या दूसरा शिकारी जानवर मांस चुरा लेगा। कुछ मिनट बाद वह औजार लेकर वापस लौटी। ऐसा नहीं था कि वह अंदरूनी अंग नहीं खाती थी, बस पेट और आंतें नहीं ले जाती थी, लेकिन दिल और लीवर जैसी चीजें वह जरूर साथ रखती थी। आज का यह हिरण शायद उन शिकारों में से था जिनमें सबसे कम हिस्सा छोड़ा गया। उसने चर्बी, टेंडरलॉइन और बाकी अच्छा मांस भी बैग में भर लिया। यहाँ तक कि पसलियां भी इस बार साथ ले गईं। आखिर में वहाँ सिर्फ खाल, सिर और कुछ अंदरूनी हिस्से बचे थे, लेकिन यह जगह कैंप के बहुत करीब थी, इसीलिए वह यह सब यही नहीं छोड़ सकती थी, वरना जल्दी ही भालू और दूसरे शिकारी जानवर यहाँ आने लगते। पहले उसने पैक किया हुआ मांस कैंप पहुंचाया, फिर वापस आकर बाकी अवशेष उठाए। उसका इरादा इन्हें नदी के दूसरी तरफ फेंकने का था। काम थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन यही सबसे सुरक्षित तरीका था। वह अपना 4 पहियों वाला वाहन लेकर नदी किनारे पहुंची। पानी ज्यादा गहरा नहीं था और रास्ता भी सीधा दिख रहा था। फिर भी उसने तुरंत नदी पार नहीं की, क्योंकि ऊपर से उथली दिखने वाली जगहों के नीचे गहरी कीचड़ भरी हुई थी। अगर गाड़ी उसमें फंस जाती तो निकालना बहुत मुश्किल होता, इसलिए नैन्सी ने थोड़ा लंबा रास्ता चुना। आखिर उसे नदी का सबसे संकरा हिस्सा मिल गया और वहीं से वह पार हुई। दूसरी तरफ पहुंचकर वह एक सूने किनारे पर आई। ये जगह कैंप से काफी दूर थी और बीच में नदी भी थी, इसलिए यहाँ सुरक्षा का अच्छा फासला बन जाता था। उसने अवशेष वहीं छोड़ दिए ताकि दूसरे जानवर उन्हें खा सकें। नैन्सी जानती थी कि जब तक जानवर बहुत भूखे न हो, वे इंसानों के रहने वाली जगहों के पास नहीं आते, और जब तक कोई शिकारी जानवर बार बार कैंप के आसपास न घूमे, तब तक वह भी जंगल के नियमों के साथ तालमेल बनाकर चलती रहेगी। अगर आपको ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी जंगल की कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी शानदार कहानियां आपसे मिस न हो।